हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। मैं शीतल जांगीद आ गई हूँ आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन के बारे में। तो आप सभी जानते ही हैं कि अभी आरआरबी ने जो डेट्स हैं आपके एनटीपीसी एग्जाम ग्रेजुएट लेवल की वो आउट कर दी है। और आपका जो एग्जाम है ये होने वाला है 5 जून से 23 जून तक, यानी कि 15 दिनों तक ये आपका एग्जाम चलेगा। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टाइम पर आपका ये एग्जाम करवाया जाएगा। बट सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैम अब हमारे पास कुल मिला के 20 दिन है, बट मैं 90 डेज की स्ट्रैटेजी की बात करना चाहूंगी कि 19 डेज में आप क्या कर सकते हैं और आपके लिए क्या करना सही होगा। क्योंकि इस पॉइंट पे ना बच्चे कई बार क्या होता है कि कई जो कैंडिडेट्स है वो घबरा जाते हैं कि अब तो एग्जाम आ ही गया है, अब क्या करें। मैंने रिसेंटली कोई टॉपिक उठाया था वो पूरा नहीं हुआ है, तो ये सारे डाउट्स हैं जो आप लोगों के चल रहे होंगे। तो इन सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा देखिएगा। और आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट भी है। वो अनाउंसमेंट क्या है तो जब ये सेशन आप लोग देख रहे होंगे तो उस समय आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जाम डेट है 5 जून। ठीक है, 5 तारीख को आप जाओगे सेंटर पे अपना पेपर करने, सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होने वाला है। पर सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो एग्जाम करवाया जाएगा आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, ये कितने फेजेस में करवाया जाएगा, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो अगेन स्टेज 1 पे एग्जाम होता है, स्टेज 2 पे एग्जाम होता है, थर्ड स्टेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है और उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको कुल मिला के 4 फेजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 5 तारीख से और 23 जून तक जो आपका शुरू होने वाला है वो आपका स्टेज 1 देखने को मिलेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 आपको देखने को मिलेगा। इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं क्योंकि ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग एक एक करके हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल मिला के कितना समय मिलने वाला है। ये सारी बातें आपको पता है, बट स्टिल ये मेरी एक ड्यूटी बनती है कि आपको ये मैं बताऊं एक बार। मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि कुल मिला के 30 नंबर के ही होंगे। रीजनिंग की बात करेंगे तो भी आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे और कुल मिला के 30 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस जिसको आप जीके जीएस बोलते हो, ये वाला पार्ट आपका 40 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे और कुल मिला के 40 मार्क्स के होंगे। तो अगर हम देखें तो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जिनका टोटल मार्क्स 100 होने वाला है। इसके लिए आपको समय कितना मिलने वाला है तो 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा। क्या यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग है? जी हाँ, बिल्कुल आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न तो हमने देख लिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो इंग्लिश से कई सारे कैंडिडेट्स जो जिनका इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता या घबराते हैं, तो यहाँ पे निश्चिंत रहिएगा, इंग्लिश आपके पेपर में नहीं आने वाला है। रीजनिंग अच्छा आता है यहाँ पे, ठीक है, और जीके जीएस में थोड़ा सा स्ट्रांग आपको कमांड रखना पड़ता है। मैथमेटिक्स में आपके जो फास्ट कितनी हो, आप कितना जल्दी आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, ये यहाँ पे मैटर करता है। सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट है जीके, तो मैं आपको जीके के बारे में ही बताना चाहूंगी। अगर हम जीके यानी कि जनरल नॉलेज जनरल अवेयरनेस की बात करें तो बच्चे यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कई सारे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री के अलावा जियो के क्वेश्चन, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके आता है और सबसे इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनरल साइंस आपके रेलवेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे एग्जामिनेशन के, क्योंकि जनरल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस टारगेट किए जाते हैं। बट बाकी सबसे बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो हिस्ट्री से जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कुछ बैटल्स रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं, डायनेस्टी रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकते हैं, कुछ रिफॉर्म्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ एंशिएंट बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा इंडिया का, नेशनल मूवमेंट्स, वहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्योग्राफी से बात करेंगे तो माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, जो स्टैटिक ज्योग्राफी वाला पार्ट होता है इंडिया का, ठीक है, क्रॉप्स, ये वाला पार्ट है जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो 5 ईयर प्लान से, टर्मोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट जब हम लोग बात कर रहे हैं कि मैम स्टैटिक जीके में क्या क्या आता है, स्टैटिक जीके में आपको बहुत सारे टॉपिक की लिस्ट देखने को मिलेगी, जैसे कि फोक डांसेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फेस्टिवल्स, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आप स्टैटिक जीके में पढ़ते हो, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो अगेन मैम ये तो आपने बता दिया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अभी 19 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये रहेगा कि इस मोमेंट पे आप कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप नया टॉपिक अभी पढ़ने स्टार्ट करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार में पढ़ा और आपको 100% गेन हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस मोमेंट पे अगर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो तो एक क्विक रिवीजन आप देना स्टार्ट कर लो, ठीक है। हर दिन एक सब्जेक्ट को डेडिकेट कर दो कि आज मेरे को पूरा हिस्ट्री रिवाइज करना है, एक मुझे ज्योग्राफी रिवाइज करना है, आज मुझे इकोनॉमिक्स रिवाइज करना है, या आज मुझे स्टैटिक जीके रिवाइज करना है। तो अगर आप इस तरीके की नीति या स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो आपका क्या होगा, एक एक सब्जेक्ट कवर होना शुरू हो जाएगा। रिवाइज रिवाइज तभी कर सकते हो जब आपने ऑलरेडी पढ़ा है, अगर इससे पहले नहीं पढ़ा है तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। नाउ रिवीजन के साथ साथ व्हाट यू हैव टू डू, आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा। इस मोमेंट पे अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो मॉक टेस्ट लगाना इस मोमेंट पे बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम आता है आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, कितनी तेजी से कर पा रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। तो मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस। स्टार्टिंग में आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए होंगे जब आपने इसके लिए तैयारी करना शुरू किया होगा, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर पेपर करके अनुमान लगाया होगा कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन मूवमेंट ऐसा है, अब इस मूवमेंट पे आप क्या कर सकते हो, या तो रिवीजन करना शुरू कर दो, एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट को डेडिकेट कर दो, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दो। मॉक टेस्ट करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक और डाउट आता है सबका, वो होता है मैम करंट अफेयर्स का क्या रहेगा, कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि 1 ईयर का अच्छे से करंट अफेयर्स करके जाना, यानी कि जून 2024 से लेकर, ठीक है, अप्रैल तक करके जाना। अगर हो सके 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर्स करके जाना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट अफेयर कहां से पढ़े, अगर आप किसी भी सोर्स को ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे हो तो उसी को रिवाइज करना चालू कर दो, कोई नई जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। और मॉक टेस्ट लगाओ, करंट अफेयर्स के भी मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दो। इसके अलावा अब जो सरप्राइज की बात है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आपके लिए मैं सैटरडे को यानी कि शनिवार को इसी चैनल पर लेके आ रही हूँ एक महा मैराथन। और ये जो महा मैराथन होने वाला है ये करंट अफेयर्स का रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स से रिलेटेड मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम प्लीज करंट अफेयर्स करवा दो, एनटीपीसी के लिए करंट अफेयर्स करवा दो। तो लास्ट 6 मंथ का, ठीक है, यानी कि अप्रैल मार्च से पहले तक का, अप्रैल से शुरू करूंगी, मार्च भी कवर करूंगी, फैब कवर करेंगे, जैन दिसंबर नवंबर। तो इन महीनों का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं आपको शनिवार को यानी कि सैटरडे को करवाऊंगी। कितने बजे क्लास का टाइम रहेगा, तो क्लास के टाइम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको सुबह 10 बजे से 1 बजे तक की क्लास देखने को मिलेगी। 3 घंटे में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। करंट अफेयर्स ये पार्ट 1 है, क्योंकि एक और पार्ट करेंगे उसमें फिर जून 2024 से लेकर जो हमारा नवंबर और अक्टूबर तक का टाइम रहेगा वो हम लोग वो भी करंट अफेयर्स करने वाले हैं। फिर एक सेशन ऐसा करेंगे जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर्स करेंगे। तो ये चैनल आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट चैनल होने वाला है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। दूसरा, एनटीपीसी करंट अफेयर्स करने के बाद हम लोग करेंगे जनरल साइंस के क्वेश्चंस, कि जनरल साइंस के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। और कुछ मॉक टेस्ट हम लोग सब्जेक्ट वाइज लगाना चालू कर देंगे। हिस्ट्री का मॉक टेस्ट कर लेंगे, एक दिन ज्योग्राफी का, एक दिन पॉलिटी का, एक दिन इकोनॉमिक्स का, एक दिन स्टैटिक जीके का। तो सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी आपके लिए मैं इसी चैनल पे प्लान करने वाली हूँ। तो अगेन पहले सैटरडे की क्लास में आओ, देखो कि क्लास कैसी लगती है, ठीक है, मजा आता है या नहीं आता, एक बार आओ, ठीक है, पढ़ो और उसके बाद बताइएगा। फिर हम एक एक करके सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट लगा दी है, ठीक है। तो इन टॉपिक को करना चालू कर दो, इनके क्वेश्चंस लगाओ क्योंकि ऑलरेडी आप कर रहे हो। इसके अलावा रीजनिंग के क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी लिस्ट भी मैंने आपके लिए लगा दी है, आप इसको देख सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए कि मैम ये पीडीएफ हमें डाउनलोड करना है, यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, तो आपको ये मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो सर्च कर लो, मेरा ग्रुप है जीएस बाय शीतल जांगित, यहीं पर आपको सारी अपडेट मिलने वाली है क्लासेस का एंड पीडीएफ ऑल्सो। इसके अलावा मैम मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, सबसे बड़ा प्रश्न तो यहीं पर आके खड़ा हो जाता है कि मैम मॉक टेस्ट कहाँ से करें। तो मॉक टेस्ट के लिए आप सभी के लिए अड्डा 24/7 लेकर आया है भारी डिस्काउंट। आप टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल कर सकते हो। टेस्ट प्राइम अभी आपको 3 महीने की वैलिडिटी के साथ, 3 मंथ्स की वैलिडिटी, क्योंकि आपका एग्जाम इसके अंदर हो जाएगा 3 महीने के अंदर। तो आप Y989 कोड के साथ ओनली एट 185 में एनरोल कर सकते हो टेस्ट प्राइम में, जिसके अंदर आपको हर एग्जाम का मॉक टेस्ट मिलने वाला है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आपने क्या करना है,
आपने अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप ये वेबसाइट खोलेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर टेस्ट प्राइम देखने को मिलेगा। अगेन प्राइसेस आ रहे हैं, यहाँ पे एनटीपीसी कूपन ऑलरेडी लगा हुआ है, बट अड्डा 24/7 की खास बात ये है कि यहाँ पे आप 2 कूपन का फायदा एक साथ उठा सकते हो। जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे, कोड लगाएंगे Y989, अप्लाई करेंगे, प्राइसेस और डाउन हो जाएंगे। बट इसके अलावा बच्चे, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको एग्जाम्स जो मॉक टेस्ट है वो मिलने कहाँ वाले हैं। तो रेलवे सबसे पहली कैटेगरी देखने को मिलेगा, एनटीपीसी, CBT 1, सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएंगे। आई होप कि आपके लिए ये बहुत अच्छे से प्लान किया गया है। अगर आपको जरूरी लगता है तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको अगर मेरे साथ कनेक्ट करना है, करंट अफेयर्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। डेली मेरा करंट अफेयर शाम को 9 बजे होता है। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं इन QR कोड को स्कैन करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टुडेज सेशन। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका इसके अलावा कोई और डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अपने सेशन में महा मैराथन करंट अफेयर्स का सैटरडे को, यानी कि शनिवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक। बाय एवरीवन, टेक केयर।